आपको पता है आजकल पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स ड्रामा नहीं लिखते बल्कि वो अपने अंदर की भड़ास लिख रहे होते हैं। वो अपना ग्रज निकाल रहे होते हैं जो उन्होंने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। इसी वजह से कुछ ऐसे टॉक्सिक कैरेक्टर निकल कर आते हैं जिनको देखकर आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता। आपका दिल करता है कि आप इस कैरेक्टर को बाहर निकाल कर कुछ 4-5 लगाकर बताओ कि भैया दिस इज नॉट द वे टू स्पेंड लाइफ। इस तरह से नहीं होता कि जैसे तुम कर रहे हो या कर रही हो। तो ये कौन से हैं कैरेक्टर्स, स्पेशली आई एम गोना बी टेलिंग द फीमेल कास्ट जिन्होंने रोल प्ले किया इतने स्टूपिड कैरेक्टर्स का जिनको देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ड्रामे बताने वाला हूं और उनके वो लीडिंग कास्ट जो कि आपको अच्छा खासा तपाने वाले। हेलो स्पोर्ट्स फैंस, अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। बिग बैश लीग का फाइनल आ रहा है और टॉप 4 टीम्स इस वीक कंपीट कर रही हैं। नेक्स्ट बिग मैच होने जा रहा है 22 जनवरी को, फीचरिंग मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी थंडर्स एंड द फाइनल विल बी ऑन 27 जनवरी। तो ये एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, फाइनल इसका जरूर देखना। तो फिर इंतजार किस बात का, सारी डिटेल्स आपको नीचे पिन कमेंट में दे दी गई हैं। मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा टू गेट एक्स्ट्रा बोनस एंड दैट प्रोमो कोड इज Numan25। सो नंबर 10 पे आती है हमारे पास जानिसार की दुआ। जिसका खुद का पता खो गया हो उसे किसी और की तलाश से क्या मतलब। एक ऐसी लड़की जिसको बड़ा लाइवली दिखाया जाता है। शुरू में कुछ लोगों ने इसका कैरेक्टर पसंद भी किया। एंड देयर इज नो डाउट कि कुछ लड़कियां बोंगियां मारती हैं, यहां पर किसी के साथ भी चल पड़ती हैं, वहां पर उसके साथ कुछ गलत हुआ। उसके बाद ये लड़की बोली नहीं, मतलब तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तुझे एक कोठे से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, वहां पर तू रोडों पर जलील हो रही थी, इतनी बुरी हालत थी तेरी कि जब तुझे एक ऐसे इंसान ने सहारा दिया जिसने तुझे शेल्टर ना सिर्फ दिया बल्कि तेरे साथ शादी की, तुझे लग्जरी लाइफस्टाइल दिया, और सबसे ज्यादा क्रिंज हरकत ये फिर भी ड्रामे के अंदर करती रही कि ये उसी बंदे से मिल रही है, उसी की बातों में बार बार आ रही है जिसने इसको सबसे पहले उस कोठे पर पहुंचाया, जिसने एक्चुअली में इसको बेच दिया। कोई इतना स्टूपिड, इतना क्रिंज कैसे हो सकता है? और उस इंसान ने इसको इस ड्रामे के अंदर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 20 दफा धोखा दिया और इस कैरेक्टर को दिखाया गया कि ये बार बार उसके जाल में फंसती चली जा रही है। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता। एक 8th क्लास के स्टूडेंट को भी इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है। और धोखा खाने के बाद खास तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान इतनी दफा बार बार धोखा खाता चला जाएगा और आप व्यूवर्स को लगेगा मतलब ये क्या स्टूपिड चीज थी। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से इतने ज्यादा व्यूज आने के बाद भी जानिसार ड्रामे को लोगों ने पसंद नहीं किया। ऑन द अदर साइड दानिश तैमूर का दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा, जिसके अंदर ये रोल तो वही टिपिकल कर रहा था, लड़की के पीछे भागने वाला, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नंबर 9 पे हमारे पास अगेन दुआ आती है। अब ये दुआ का कैरेक्टर पता नहीं क्या इन लोगों ने सोच के रखा है कि हाँ उसको स्टूपिड ही एक्ट करवाना है। दैट दुआ वाज फ्रॉम द ड्रामा सीरियल ए मुश्ताकात। अगर हम दोनों के दरमियान मोहब्बत बाकी होती ना तो मुझे पलटकर जरूर देखता। गजब बेइज्जती है। जहां पर एक ऐसी लड़की दिखाएगी जो बहुत ही ज्यादा मान लो कि रिलीजियस है, बट रिलीजन की वैल्यूज को फॉलो कर नहीं रही। इस ड्रामे के अंदर अजीब स्टूपिड हरकतें हैं इसकी, ना ही इसकी ड्रेसिंग उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बढ़ के कौन सी लड़की है भैया आज के दौर में जो जाती है मस्जिद में बार बार जाकर मौलवी से अपने मसलों का हल पूछती है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फजूल चीज इस ड्रामे की ये दिखाई गई कि ये लड़की अपने उस बंदे से मिलने भी मस्जिद पे चली जाती है। मतलब आपने कभी ऐसा देखा, मैं लड़कों से पूछता हूं कि आपने कभी ऐसे इस्लाम लिया हो मस्जिद में और पीछे देखा हो तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड, बीवी या कोई भी आपका इंतजार कर रही है, मस्जिद के अंदर घुस के और आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रही है। सो बड़े फजूल सीन थे और खास तौर पे इस कैरेक्टर को बहुत अजीब दिखाया गया। रिलीजन का एक बड़ा ही अजीब सा रायता बनाया गया इस ड्रामे के अंदर जो कि आपको अच्छा खासा गुस्सा दिलाएगा और आप बार बार क्वेश्चन करोगे कि भैया हमारे इस्लाम में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता जैसा इस ड्रामे के अंदर दिखा दिया गया। तो किन लोगों ने देखा था ए मुश्ताकात, कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। नंबर 8 पे आता है हमारे पास अनाबिया का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल बज्जात। मेरे मसले से दूर मुझ पर जो इल्जाम वो लगाता है मैं अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त कर लेती हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगेन इसके अंदर भी कुछ सिमिलर स्टोरी इन अ सेंस के जहां पर इसके साथ भी ज्यादती होती है और शुरू में दिखाया जाता है कि ये बड़ी मुंहफट है, हर चीज बड़ा टका कर बोलती है, बट जब इतना सब कुछ आपके साथ हो जाए ऐसी लड़कियां नॉर्मली चुप नहीं रहती। आपको दिखाया जाता है कि शायद ये अब बोलेगी, अगली एपिसोड में बोलेगी, उससे अगली एपिसोड में सबके सामने भांडा फोड़ देगी कि इसके साथ उस रात क्या हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। और यही वो वजह है कि लोगों ने ये ड्रामा
ड्रामा एंड तक देखा ये सोच के कि कब अनाबिया मुंह से कुछ फूटेगी कि हाँ भैया इसके साथ क्या हुआ था उस रात, और उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स का क्या रिएक्शन होगा। जब कोई कैरेक्टर बिला वजह तकलीफ बर्दाश्त करता चला जाए और ऐसे में कोई भी एक्शन ना ले, तो वहां पर भी आपको वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लगता है, जो कि बज़ार ड्रामे के केस में था। मेरे ख्याल से इमरान अशरफ इतना फेमस हुआ था रांझा रांझा कर दी से, फिर उसके बाद और भी एक दो ड्रामे आए, लेकिन बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ जब वो बज़ात के अंदर, तो उसके बाद शायद प्रोड्यूसर्स ने इसको ड्रामा देना ही छोड़ दिया। इसी वजह से अभी तक आपको इमरान अशरफ का कोई नया ड्रामा नहीं देखने को मिला, क्योंकि इमरान और ख़ास तौर पर मावरा, अब ये उर्वा है मावरा तो मेरे दिमाग से निकल जाता है, ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होती है इस ड्रामे के अंदर। नंबर 7 पे आता है हमारे पास माहिर का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। खामों को पूरी आग लगा दी। काश मैंने अपनी मोहब्बत पे यकीन किया होता, काश मैंने अपनी मोहब्बत पे यकीन किया होता और आप लोगों पे नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? एक इंतहाई स्टूपिड और क्रिंज कैरेक्टर के मतलब एक लड़की जिसका कजन उसको बचपन से प्यार कर रहा है। कजन दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो जो कजन का रोल प्ले करने लग रहा था वहाज अली, जो कि आजकल पाकिस्तान के टॉप रेटेड ड्रामेकार है। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि हाँ भैया कजन का कोई नाक वगता था। और दूसरे नंबर पे वो इसको इतनी मोहब्बत देता था, दिन रात सुबह शाम इसके आगे पीछे, लेकिन फिर भी उसको अपने कजन का प्यार नजर नहीं आता। एक कल का लड़का जो आकर एक रोमांटिक सी जगह पर रोमांटिक से तरीके से इसको प्रपोज क्या कर देता है, ये उसके पीछे पागल ही हो जाती है। और फिर ऐसा पागल के ड्रामे के अंदर हर एक को ब्लेम करने लग रही है कि तुम लोगों ने मुझे मेरा प्यार हासिल करने नहीं दिया, तुम लोगों की वजह से मैं ये सफर कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। वो ऐसा इंसान था कि मतलब शादी के टाइम पर इसको ठुकराता है और ये फिर भी उसी के गुण गा रही है और अपने कजन के साथ बिल्कुल भी सीधे मुंह तरीके से बात नहीं कर रही। दैट सीन वाज सीरियसली क्रिंज। और जितने अजीब तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, शायद आपको सुनने में ना लगे, आपको लगे कि हाँ यार इट्स वेरी ऑब्वियस कि लड़कियों को कभी भी किसी से भी प्यार हो जाता है। दैट्स ट्रू, बट अगर आप ये ड्रामा देखोगे तो आप समझ पाओगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जहां पर वो जो अगला इंसान है उसने इसकी जिंदगी जिच करके रखी थी और इसने अपनी जिंदगी फर्दर जिच कर ली इस वजह से कि ये उसकी लाइफ में नहीं जा सकी, जबकि उसने ऐसा इसके लिए कुछ भी नहीं किया होता। जिसने इतना कुछ किया है उसको तुम मुंह भी नहीं लगा। नंबर 6 पे आता है हमारे पास बख्तावर का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल बख्तावर। आप मालिक मकान होंगे, हमारी जिंदगियों के मालिक नहीं। हाय हाय हाय। जहां पर यमुना जैदी का वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जहां पर आपको दिखाया गया वुमेन राइट्स की एक नई एग्जांपल के, जहां पर लड़की जो है वो मतलब कहने का ये है कि एक अजीब ही जेंडर आपको दिखा दिया गया। ना ये मेल कैरेक्टर है, ना ये फीमेल कैरेक्टर है, ना ये गे कैरेक्टर है, ना ही बाइसेक्सुअल। तो फिर ये किस तरह का कैरेक्टर है? ये बेसिकली एक लड़की है जिसने लड़के का भेस धारा हुआ है इस वजह से कि माशरे में लड़कों को शायद प्रोटेक्शन हासिल है और लड़कियों को नहीं। दैट वाज रियली स्टूपिड सीन के मतलब हमारी इसी सोसाइटी के अंदर, इसी मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों लड़कियां दिन में घर से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, पैसा कमा रही हैं। आप उन सबको गलत साबित कर रहे हो ये कह के कि भैया नहीं, अगर आपने अपने माशरे में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है तो आपको लड़कों का भेस धारना होगा, आपको अपने बाल कटवाने होंगे, और तो और यहाँ पर होटलों में काम करना होगा, मर्दों की तरह रिएक्ट करना होगा, मर्दों वाले कपड़े पहनने होंगे। ये सारी चीजें जो थी ना इस ड्रामे के अंदर, इसको मिलकर बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का फजूल बना देती हैं। और मैंने पर्सनली ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा नापसंद किया। मेरा दिल करता था कि मतलब बस छोड़ ही दो, बट एक अजीब ही किस्म की दास्तान है इस ड्रामे की। शायद आप लोगों ने देखा हो, अगर देखा है तो कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 5 पे आता है हमारे पास आजकल ड्रामा चलने वाला ऐश के जुनून में एमन का कैरेक्टर, एक ऐसी लड़की के मतलब जिसको नींद पागल दिखाया गया है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के नाम पर, कि मतलब कहने का ये कि उसको कोई भी सही बात याद नहीं है, जो बातें उसके हक में बेहतर है वो सारी उसको याद है। उस लड़की के साथ उस रात कुछ गलत होता है, उसको कोई जान से मारने की कोशिश करता है, ये उसको पता है। ये नहीं पता कि किसने किया। अच्छा, उसको ये पता है कि आज से 2 महीने पहले मेरी कौन सी दोस्त थी, या मेरी माँ मोहल्ले में किस आंटी के साथ क्या करती रही है, या मेरा किसके साथ क्या रिलेशन है, वो सारी बातें पता है। लेकिन उसी टाइम की कोई ऐसी बात जिससे ये वाजिया हो कि मतलब हाँ वो किसी होटल में जॉब करती थी, या फिर ऐसे में उसको एक बहुत अच्छा बॉस था जो उसका बड़ा ख्याल रखता था, उसको डूबने से बचाया, उसको नौकरी दी, वो उसे कोई बात याद ही नहीं है। और उसी की वजह से ये ड्रामा इतना फजूल हो गया कि मतलब आजकल ये ड्रामा अच्छा खासा पीक पकड़ने के बावजूद, मैंने इस ड्रामे की बहुत तारीफें की, उन ड्रामों के अंदर भी शुमार किया कि मरने से पहले ये लाजमी देखना, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी।
मैं पर्सनली ये समझता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टूपिड ड्रामा ऑफ द ईयर, जहां पर आप एक कैरेक्टर को इतना फजूल दिखा रहे हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और उसे कुछ पता नहीं है तो या तो आप उसकी एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन दिखाओ कि उसे वाकई कुछ भी याद नहीं है। वो सारी बातें कर रही है जहां पर मामला मजीद बिगड़े, लेकिन जहां पर मामला सही हो सकता है, जिससे वाजिया हो सकता है कि अच्छा यार किसने उसके साथ उस रात गलत किया, वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही। तो ये चीज इस ड्रामे को मिलकर काफी ज्यादा अजीब बना रही है। आजकल ये ड्रामा चल रहा है ऐश के जुनून, आप में से कितने लोग देख रहे हैं कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे आता है हमारे पास सदफ का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। एक ऐसा कैरेक्टर के मतलब जिसके लिए उस इंसान ने इतना कुछ किया जो अगर आप देखो तो आप खुद शर्मिंदा हो जो कि कोई लड़की इतना ज्यादा कैसे गिर सकती है। उसने तुम्हारे बाप को एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, ठीक है, तुम्हारी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसने तुम्हारे लिए शराब छोड़ दी, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारे भाई का खून, जिसके लिए पता नहीं तुम खून पसीने की कमाई से क्या कुछ कर रही थी, वो उसने खुद से अपना बोन नैरो दिया। उसके बाद आज तक ट्रीटमेंट तो करवा ही रहा है। तुमने उसका प्रपोजल रिजेक्ट सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हारी फलां दोस्त ने उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया, तुम्हारी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन थी ही नहीं। और तो और तुम ऐसे इंसान से शादी कर लेती हो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कल तक तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा था, तो तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इजंट दैट स्ट्रेंज कि जहां पर एक इंसान इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहा हो और आप फॉर नो रीजन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ही ना करो, और उस इंसान के प्रपोजल को उसके अगेंस्ट एक्सेप्ट कर लो जिसके आप मुंह भी लगाना नहीं पसंद कर रही थी, जिसको आपने 10 दफा धुतकारा कि नहीं भाई मैंने तेरे साथ नहीं शादी करनी। और उसके बाद भी जब वो इंसान आपको खास तौर पे चीट कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट पे जा रहा है आपको छोड़ के, तो फिर भी आज भी आप बिलाल अब्दुल्ला के सामने जाकर ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ आप सही थे, मैं गलत थी। तो ईगो का जो लेवल दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर इस लड़की का, जिसका नाम है सदफ, लिटरली दिल करता है कि बंदा इसको स्क्रीन से बाहर निकाल के कुछ 4-5 लपेड़ मारे कि भैया होश के नाखून ले, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर, तेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा बेहतर इंसान है। नंबर 3 पे आता है हमारे पास हाला का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर। हमजा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बस तुम मुझे छोड़ दो। शुरू में तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि आपको दिखाया गया कि एक लड़की जिसको शायद उसके घर वाले अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, तफरकाबाजी करते हैं कि हाँ भैया ये बाहर किया या व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद जब आपको दिखाया गया कि वो ग्रोन अप हो चुकी है, उसकी लाइफ में हमजा जैसा हस्बैंड आया जो उसका इतना ख्याल रख रहा है, अपने हाथ से जूते पहना रहा है, उसको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उसको टीच कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है, लेकिन फिर भी ये रोनी शक्ल अपना रोना ही नहीं बंद कर रही। हमजा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बस तुम मुझे छोड़ दो। इससे पहले भी यहाँ पर हानिया आमिर के कुछ ऐसे ड्रामे गुजरे और खास तौर पे हाला का कैरेक्टर तो वर्स था, जहां पर इसका रोना देख देख के आपको गुस्सा आएगा, रोना नहीं, आपका दिल करेगा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन तोड़ दें और देखें कुछ और के, जहां पर आपके दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिले। क्योंकि ये ड्रामा इतना वर्स कंडीशन पे मैंने इसलिए मेंशन किया कि स्टार्ट में ये इतना अच्छा होता है और आगे जाकर इस कैरेक्टर की वजह से इतना अजीब के मतलब समझ से बाहर है। ऑन दी अदर साइड में इस ड्रामे को सेंट से बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि जहां पर हस्बैंड आपके लिए हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं आपके साथ सही चलने के लिए, लेकिन वाइफ को भी तो समझना है ना, उसको भी तो इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि भैया मैं अगर हर वक्त रोती रहूंगी, बुरा मुंह बना के बैठी रहूंगी, तो वो बंदा बहुत बुरे तरीके से डिमोटिवेट होगा। नंबर 2 पे जो कैरेक्टर आता है, दैट इज द वर्स्ट कैरेक्टर, जिसको मैं फर्स्ट पे भी अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट पे कहने वाला हूं कभी आप उसको सेकंड पे रख लो, कभी इसको फर्स्ट पे रख लो, एक ही बात है। तो फर्स्ट सेकंड एक ही चीज है, बट सेकंड नंबर पे फिलहाल जिसको मैंने रखा है दैट इज आयशा फ्रॉम द ड्रामा सीरियल हर्ब्स। मुझे लगा कि शायद ये इंसान बदल गया। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। मुझे क्या पता था कि एक झूठ की वजह से वो इतना बदजिन हो जाएगा मुझसे। अच्छा, अगर बासित को मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती, खोखले रिश्ते से तो आजाद ही बेहतर हूँ ना मैं। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। कितनी तस्लील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस कर। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। चुप! कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। एक इंतहाई
क्रिंज स्टूपिड बुलशिट कैरेक्टर, एक ऐसी लड़की के मतलब जिसको लाइफ में सब कुछ हासिल हो और फॉर नो रीजन वो बैठकर एमी इश्यूज बनाए। अच्छा, वो इश्यूज भी आज के ना हो, 6 महीने पुराने हों, साल के हों, मतलब आपको कोई इंसान इतना पैम्पर करे, आपको परफेक्ट लाइफ दे, बट फिर भी अभी आजकल आपको कुछ भी गलत नहीं दिख रहा, तो आप 6 महीने पुराने या 1 साल पुराने इश्यूज को लेकर दरमियान में आके अपने दरमियान ऐसी दरार पैदा करो कि आप डिवोर्स तक चली जाओ और आप अपने घर वालों को जाकर ये बताओ कि आपकी जिंदगी तो जहन्नम है, आपकी जिंदगी में तो कोई सुकून नहीं है। तो सोचो किस लेवल का ये क्रिंज ड्रामा होगा जो आपको दिखाया गया हब्स के नाम पे, और यहां पर आप हब्स से बेजा में चले जाओगे ये ड्रामा देख के। तो भैया आयशा वाज द वर्स्ट कैरेक्टर प्लेड बाय उष्णा शाह, काफी सिमिलर रोल प्ले करने लग रही हैं आजकल ऐश के जुनून में, वहां पर भी ये लड़की बहुत ही ज्यादा नाशुक्री है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो पहले नंबर पे कैरेक्टर आता है, बताने की जरूरत नहीं, दैट इज द मीरब कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल तेरे बिन। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। एक इंतहाई क्रिंज लड़की जिसको कुछ भी नहीं पता था कि उसने एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है, इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बना दिया गया, घर वाले पैम्पर कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर भैया पैम्पर करना तो दूर, यहां पर ये लड़की इतनी बड़ी बड़ी स्टूपिड हरकतें करती है कि 2 बड़े खानदानों में दुश्मनी पैदा हो रही है, उनके डेरों पे जाके वहां पे रात गुजार रही है, अपने आप को किडनैप कर रही है, सारी वो स्टूपिड हरकतें कर रही है जो कभी भी आप नहीं चाहोगे कि भाई कोई इंसान किसी ड्रामे फिल्म में भी करे, रियल में करना तो बहुत दूर की बात है। तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको ऐसा नचाएगा कि आपका दिल करेगा कि आप अपना सर दीवार में दे के मार के फाड़ ही दो। So, तेरे बिन इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली इनकरेज यू नॉट टू वॉच, क्योंकि ये ड्रामा आपको बहुत बुरे तरीके से डिसअपॉइंट करने वाला है। तो ये हैं वो 10 कैरेक्टर्स 10 ड्रामों के जो मेरे हिसाब से वर्स्ट कैरेक्टर्स थे। आपके नज़दीक कौन सा मैंने मिस करा दिया है, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।